आज के प्रसंग में इधर लंका में रावण मूर्छा से जागकर यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख अपवित्र यज्ञों से श्री राम से जीतना चाहता है। उधर विभीषण जी को सारी योजना पता चली। तब वह श्री राम के पास पहुँचे और बोले, हे नाथ, रावण यज्ञ कर रहा है। यदि उसका यज्ञ सफल हो गया तो रावण मारे नहीं मरेगा। यह सुनकर श्री राम ने यज्ञ विध्वंस करने के लिए कहा। प्रातः काल होते ही अंगद, हनुमान श्रेष्ठ वीरों को लेकर लंका पहुँचे और लातों घूंसों से रावण को मारने लगे, लेकिन वह टस से मस भी नहीं हो रहा है। तो लंका की स्त्रियों को बाहर निकाल लाए। वे चिल्लाने लगी और वानर लातों और दांतों से रावण को काटने लगे। यह देखकर रावण उठा और वानरों को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटकने लगा। वानरों भालुओं ने यज्ञ विध्वंस कर डाला और राम के पास आ गए। यहाँ रावण सेना लेकर चला। भयंकर अपशकुन होने लगे। गीध रावण के सिर पर बैठ जाते हैं, लेकिन वह कुछ भी ध्यान नहीं देता, मानता नहीं, क्योंकि वह काल के बस हो गया था। इधर श्री राम जी ने देवताओं को आसमान में बहुत दुखी देखा। वे कह रहे थे, हे प्रभु, इस राक्षस ने हमें बहुत सताया है। अब आप शीघ्र ही इसका वध कीजिए। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए। फिर प्रभु ने उठकर अपने बाण सुधारे और तरकस कसकर हाथ में धनुष बाण ले लिए और हाथ से बाण सुधारने लगे। उनके भुज दंड शोभित हो रहे हैं। जैसे ही बाण उन्होंने हाथों में लिए, पृथ्वी डोलने लगी, दिशाएं डोलने लगी, दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे। राक्षसों की सेना बहुत से रथों में तलवार भाले लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ वानर भी घोर आवाज श्री राम की जय हो कहकर अपनी पूंछें ऊपर उठाते हैं। वह ऐसी लग रही हैं जैसे इंद्र धनुष आसमान में निकल आया हो। तब श्री राम ने बहुत से बाण छोड़े जो निशाचरों को काट रहे हैं। उनसे बहुत सारा खून बह रहा है। उस अपवित्र खून की धारा में हाथी, घोड़े, गधे बह रहे हैं। डरपोक लोग यह देखकर डर रहे हैं और वीर योद्धा युद्ध के लिए हर्षित हो रहे हैं। बड़ा ही विकराल युद्ध चल रहा है। आप भी धैर्य पूर्वक सुने। श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। उहाँ दसानन जाग करी, कर लाग कछु यज्ञ, राम विरोध विजय चाहा, सठ हठ बस अति अज्ञ। वहां लंका में रावण मूर्छा से जागकर कुछ यज्ञ करने लगा। वह मूर्ख और अत्यंत अज्ञानी हठ बस श्री रघुनाथ जी से विरोध करके विजय चाहता है। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई, सपद जाई रघुपति सुनाई, नाथ करई रावण एक जागा, सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। यहाँ विभीषण जी ने जब खबर पाई और तुरंत जाकर श्री रघुनाथ जी को कह सुनाई कि हे नाथ, रावण एक यज्ञ कर रहा है। उसके सिद्ध होने पर वह अभागा सहज ही नहीं मरेगा। पठबहु नाथ बेग भट बंदर, करहि विध्वंस आव दस कंदर। प्रात होत प्रभु सुबट पठाए, हनुम दादी अंगद सब धाये। हे नाथ, तुरंत वानर योद्धाओं को भेजिए।
जो यज्ञ का विध्वंस करें, जिससे रावण युद्ध में आवे। प्रातः काल होते ही प्रभु ने वीर योद्धाओं को भेजा। हनुमान और अंगद आदि सब प्रधान वीर दौड़े। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका, बैठे रावण भवन असंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा, सकल कपिन क्रोध विसेखा। वानर खेल से ही कूद कर लंका पर जा चढ़े और निर्भय रावण के महल में जा घुसे। ज्यों ही उसको यज्ञ करते देखा, त्यों ही सब वानरों को बहुत क्रोध हुआ। रनते नीलज भाज कह आवा, यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता, चितव न सठ स्वार्थ मन राता। उन्होंने कहा, अरे ओ निर्लज्ज, रणभूमि से घर भाग आया और यहाँ आकर बगुले का सा ध्यान लगा कर बैठा है। ऐसा कहकर अंगद ने लात मारी, पर उसने इनकी ओर देखा भी नहीं। उस दुष्ट का मन स्वार्थ में अनुरक्त था। नहीं चितब जब करी को कपि गही, दसन लातन मारही। धर के से नारी निकारी बाहिर, तेति दीन पुकारही। तब उठे क्रोध कृतांत सम गही, चरण बानर डारई। एहि बीच कपिन विध्वंस कतमख, देखी मन महु हारई। जब उसने नहीं देखा, तब बानर क्रोध करके उसे दांतों से पकड़कर काटने और लातों से मारने लगे। स्त्रियों को बाल पकड़कर घर से बाहर घसीट लाए। वे अत्यंत ही दीन होकर पुकारने लगी। तब रावण काल के समान क्रोधित होकर उठा और वानरों को पैर पकड़कर पटकने लगा। इसी बीच में वानरों ने यज्ञ विध्वंस कर डाला। यह देखकर वह मन में हारने लगा, निराश होने लगा। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि, आए रघुपति पास। चलो निशाचर क्रोध होई, त्याग जीवन के आस। यज्ञ विध्वंस करके सब चतुर बानर रघुनाथ जी के पास आ गए। तब रावण जीने की आशा छोड़कर क्रोधित होकर चला। चलत हो ही अति अशुभ भयंकर, बैठई गीध उड़ाई सिरन पर। भयउ काल बस काहू न माना, कहे सि बजा बहु युद्ध निशाना। चलते समय अत्यंत भयंकर अमंगल अपशकुन होने लगे। गीध उड़ उड़कर उसके सिरों पर बैठने लगे, किंतु वह काल के वश था, इससे किसी भी अपशकुन को नहीं मानता था। उसने कहा, युद्ध का डंका बजाओ। चली तमी चरनी अपारा, बहु गज रथ पदाति असवारा। प्रभु सन्मुख दाए खल कैसे, सलभ समूह अनल कहाँ जैसे। निशाचरों की अपार सेना चली। उसमें बहुत से हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल हैं। वे दुष्ट प्रभु के सामने कैसे दौड़े, जैसे पतंगों के समूह अग्नि की ओर जलने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ देव तन स्तुति कीन्ही, दारुण विपत्ति हमहि दीन्ही। अब जनि राम खिलाव हुए ही, अतिशय दुखित होती बदेही। इधर देवताओं ने स्तुति की कि हे श्री राम जी, इसने हमको दारुण दुख दिए हैं, अब आप इसे अधिक ना खिलाइए। जानकी जी बहुत ही दुखी हो रही है।
देव बचन सुन प्रभु मुस्काना, उठी रघुबीर सुधारे बाना। जटा जूट दृढ़ बांधे माथे, सोहई सुमन बीच बीच गाथे। देवताओं के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर रघुवीर ने उठकर बाण सुधारे। मस्तक पर जटाओं के जूड़े को कसकर बांधे हुए हैं। उसके बीच बीच में पुष्प गुथे हुए शोभित हो रहे हैं। अरुण नयन बारिद तनु श्यामा, अखिल लोक लोचना विरामा। कटि तट परिकर कसो निसंगा, कर को दंड कठिन सारंगा। लाल नेत्र और मेघ के समान श्याम शरीर वाले और संपूर्ण लोकों के नेत्रों को आनंद देने वाले हैं। प्रभु ने कमर में फेंटा तथा तरकस कस लिया और हाथ में कठोर सारंग धनुष ले लिया। सारंग कर सुंदर निसंग सिली, मुखा कर कटि कसो। भुज दंड पीन मनोहरायत, उर्धरा सुर पद लस्यो। कहा दास तुलसी जबहि प्रभु सर, चाप कर फेरन लगे। ब्रह्मांड दिग्गज कमठ अहि मही, सिंधु भूधर डगमगे। प्रभु ने हाथ में सार्ग धनुष लेकर कमर में बाणों की खान अक्षय सुंदर तरकस कस लिया। उनके भुजदंड पुष्ट है और मनोहर चौड़ी छाती पर ब्राह्मण भृगु जी के चरण का चिन्ह शोभित है। तुलसीदास जी कहते हैं, ज्यों ही प्रभु धनुष बाण हाथ में लेकर फिराने लगे, त्यों ही ब्रह्मांड दिशाओं के हाथी कच्छप शेष जी, पृथ्वी समुद्र और पर्वत सभी डगमगा उठे। शोभा देखी हरषि सुर, बरसहि सुमन अपार। जय 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 करुणानिधि, छवि बल गुण आगार। भगवान की शोभा देखकर देवता हर्षित होकर फूलों की अपार वर्षा करने लगे और शोभा शक्ति और गुणों के धाम करुणा निधान प्रभु की जय हो, जय हो, जय हो ऐसा पुकारने लगे। एही बीच निशाचर अनी, कस मसात आई अति घनी। देख चले सन्मुख कपि भट्टा, प्रलय काल के जनुघन घट्टा। इसी बीच में निशाचरों की अत्यंत घनी सेना कसमसाती हुई आपस में टकराती हुई आई। उसे देखकर वानर योद्धा इस प्रकार उसके सामने चले जैसे प्रलय काल के बादलों के समूह हो। बहु कृपान तरवार चमकही, जनु दह दिस दामिनी दमकही। गजरथ तुरग चिकार कठोरा, गरजहि मनहु बलाहक घोरा। बहुत से कृपाल और तलवारें चमक रही हैं, मानो दसों दिशाओं में बिजलियां चमक रही हों। हाथी रथ और घोड़ों का कठोर चिघाड़ ऐसा लगता है मानो बादल भयंकर गर्जन कर रहे हों। कपिलंगूर विपुल नभ छाए, मनहु इंद्रधन उए सुहाए। उठई धूरि मानहु जलधारा, बान बुंद भय वृष्टि अपारा। बानरों की बहुत सी पूंछें आकाश में छाई हुई हैं। वे ऐसी शोभा दे रही हैं मानो सुंदर इंद्र धनुष उदय हुए हो। धूल ऐसी उठ रही है मानो जल की धारा हो। बाढ़ रूपी बूंदों की अपार वृष्टि हुई,
दुहु दिशि पर्वत करहि प्रहारा, वज्रपात जनु बारहि बारा। रघुपति कोपि बाण झरि लाई, घायल भय निशिचर समुदाई। दोनों ओर से योद्धा पर्वतों का प्रहार करते हैं, मानो बारंबार वज्रपात हो रहा हो। श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके बाणों की झड़ी लगा दी, जिससे राक्षसों की सेना घायल हो गई। लागत बाण वीर चिक करही, घुर्मि घुर्मि जाता मही परही। स्रवहि शैल जनु निर्झर भारी, सोनित सरि कादर भयकारी। बाण लगते ही वीर चीत्कार कर उठते हैं और चक्कर खा खा कर जहां तहां पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। उनके शरीरों से ऐसे खून बह रहा है मानो पर्वत के भारी झरनों से जल बह रहा हो। इस प्रकार डरपोकों को भय उत्पन्न करने वाली रुधिर की नदी बह चली। कादर भयंकर रुधिर सरिता, चली परम अपावनी। दो कूल दल रथ रेत चक्र, अबरत बहति भयावनी। जल जंतु गज पद चर तुरग खर, विविध वाहन को गने। सरशक्ति तोमर सर्प चाप, तरंग चर्म कमठ घने। डरपोकों को भय उपजाने वाली अत्यंत अपवित्र रक्त की नदी बह चली। दोनों दल उसके दोनों किनारे हैं, रथ रेत है और पहिए भंवर हैं। वह नदी बहुत भयावनी बह रही है। हाथी, पैदल घोड़े, गधे तथा अनेकों सवारियां ही, जिनकी गिनती कौन करे, नदी के जल जंतु हैं। बाण, शक्ति और तोमर सर्प है, धनुष तरंगे हैं और ढाल बहुत से कछुए हैं। वीर परहि जनु तीर तरु, मज्जा बहु बह फेन। कादर देख डरहि तहाँ, सुबठन के मन चैन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।